ये है सूर्य संतान टीवी और आप देख रहे हैं स्टार खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार खबरें। आज हमारे साथ मौजूद है एक नवविवाहित जोड़ा। इनकी शादी हुए लगभग 3 माह का समय बीत चुका है, लेकिन आरोप है कि लड़की पक्ष लड़के पक्ष के लोगों के साथ मारपीट जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। इतना ही नहीं, लड़के का तो यह भी आरोप है कि लड़की के भाइयों ने उसे फांसी लगाकर मारने तक का भी प्रयास किया। हालांकि इस मामले में पुलिस ने सिर्फ मारपीट का ही मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि इस मामले में कई बार पंचायत भी हो चुकी हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। क्या नाम है आपका? ज्योति। आपका? अजय। ज्योति, कब का मामला है? क्या मामला हुआ है? कब हुई है आपकी शादी? मैम 31 मई को हुई है हमारी शादी। हमने कोर्ट मैरिज की है। अच्छा। हाँ जी। और जो हमारा वो चला था, लव चला था, वो उसको 7 साल हो रही थी। अच्छा। मेरी चाचा ताऊ को, मेरी मम्मी को, सबको पता था, भाई बहनों को सबको पता था उनको। ये गए भी थे हमारे घर वालों के पास, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम लड़की नहीं देंगे। अच्छा, मतलब ये लड़के वाले आपके घर रिश्ता लेकर गए थे? रिश्ता लेके गए थे और आपके घर वालों ने मना कर दिया? मेरे घर वालों ने स्वीकार नहीं किया और उन्होंने मना कर दिया। फिर आप लोगों ने शादी कर ली कोर्ट में जाकर? हाँ, कोर्ट मैरिज किया हमने मैम 31 मई को। 31 मई को। अच्छा, फिर क्या हुआ? मैम 31 मई को हमने कोर्ट मैरिज कर लिया और 2 दिन की हमें पुलिस प्रोटेक्शन मिली थी। अच्छा। वहाँ पर। और उसके बाद 2 जून को हम घर आ गए थे। अच्छा। 2 जून को घर आने के बाद में और 5 जून को हमारे घर पे जो मेरे मम्मी, चाचा ताऊ सब आए थे, भाई चाचा ताऊ के लड़के भी वो भी आए थे हमारे पे। बात, क्या नाम है उनके? पप्पू, बलजीत और अमित और सिकंदर, ये बाप बेटे हैं। और राजवीर, अमरजीत, ये भी बाप बेटे हैं। राजवीर और अमरजीत ये कौन है? ये मेरे भैया हैं। राजवीर और अमरजीत? हाँ, ये मेरे भैया हैं। अच्छा। और मुंशी और सुंदर, सुनील, ये ताऊ के लड़के, ये मेरा ताऊ मुंशी। अच्छा। हाँ जी। ये लोग आपके घर आए थे? ये लोग मेरे घर आए थे। अच्छा, यानी आपके भाई, आपके चाचा ताऊ हाँ, और ये सब उनके बेटे? इनके बेटे। अच्छा। ये बोले थे या तो हमें हमारी लड़की दे दो, वरना हम लड़की को भी, और जो जिसने लड़की से शादी की है उसको भी, और उनके घर वालों को ये भी हम जान से ख़त्म कर देंगे। अच्छा, ये 5 जून की बात है कि 5 2 जून जून की को बात। तुम लोग फुलेरा गांव पहुंचे हो? हाँ। फुलेरा गांव किसका है? इनका है वो। अच्छा, फुलेरा गांव इनका है? हाँ, इनका है। अच्छा। और तुम्हारा गांव कौन सा है? सड़ाक सेरावत। सड़ाक सेरावत। तो ज्योति, जो ये मतलब तुम बता रहे हो 5 जून को ये लोग आए हैं, फिर आगे क्या हुआ? उसके बाद आने के बाद में हमने अपनी जान बचाने के लिए पुलिस को फ़ोन करा। तो पुलिस ने, मैंने बुलाया कि सर हमें वारदात कर रहे हैं हमारे घर पे आके मेरे घर वाले, कि मुझे चैन से बैठने नहीं दे रहे। मेरी अभी कोर्ट मैरिज होके आई है। और तुमने फ़ोन करा? हाँ, मैंने फ़ोन करा था। अच्छा। पुलिस वालों को। तो मैंने बुला लिया, पुलिस वाले आ गए वहाँ पर। तो उन्होंने धमका कर भेज दिया अपने घर पे। ठीक। भेजने के बाद में फिर 10 मई को वो आ गए। 10 मई को कौन आ गए? ये मेरे घर वाले पंचायत जोड़ने के। 10 जून को? 10 जून को आ गए। 31 मई को तो शादी हुई ना आपकी? हाँ। 10 जून को हमारे घर पे आ गए वे कि या तो हमें आप फिर लड़की दे दो या हमें पैसे दे दो। उन्होंने, मेरे घर वालों ने मांग की और मेरे चाचा ताऊओं ने मांग की कि या तो हमें 2,51,000 दे दो पैसे, या हमें लड़की दे दो। पैसे की क्यों मांग करी? मतलब पैसे का क्या वो था इसमें? मैम वो ये बोले थे कि 3 तोला सोना और 1,30,000 रुपये घर से लेके निकली है लड़की। तो आप लेकर आए थे ये? नहीं मैम, मैं कुछ नहीं ले गई, सिर्फ एक जोड़ी कपड़ों में आई हूँ मैं। अच्छा, तो फिर वो ये आरोप क्यों लगा रहे हैं? मैम झूठा आरोप लगा रहे हैं ना वो। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसके बाद में 84 गांव की पंचायत जुड़ी वहाँ पर। 84 गांव की पंचायत जुड़ने के बाद में जो पंच फैसले वाले हैं, उन्होंने ये बोला कि या तो इनको लड़की दे दो। इनके घर वाले बोल रहे, लड़की के घर वाले, कि या तो इनको लड़की दे दो वरना इनको पैसे दे दो, नहीं तो अपना गांव छोड़ के चले जाओ यहाँ से। पंचायत ने बोला कि लड़की भी दे दो इनको और पैसे भी दे दो, और पैसे नहीं देते तो लड़की दे के अपना गाँव छोड़ के चले जाओ यहाँ से। अच्छा, ये बोला उन्होंने। ये 10 जून की बातें हैं? हाँ, 10 जून की बात है। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैम पैसे दे दिया इन लोगों ने मेरे घर वालों को, मेरे चाचा ताऊ उनको पैसे देने के बाद में। कितने पैसों की मांग हुई थी लड़की वालों की तरफ से? 2,51 की जी। 2,51 की? 2,51,000? 2,51,000 की जी। 2,051? 2,51,000 की। 2,51,000 जी। तो जो ये मांग हुई थी, ये कब मांग हुई थी और कब दिए फिर तुमने पैसे?
जी ये 10 तारीख को तो मांग हुई थी इस चीज़ की, 10 जून को? 10 जून को, अच्छा, और 30 जून को इसे ये दे दिए गए हैं। 30 जून को दे दिए, फिर जी। क्या हुआ? उसके बाद जी 30 जून को हमने पैसे दे दिए। 1-2 महीने बाद ये वारदात हमारे पापा के साथ होती है। मेरे ससुर के साथ अच्छा, तुम्हारे उन्होंने, हाँ मेरे ससुर है, जो मेरे भाइयों ने और मेरे पापा और जो मेरे ताऊ है वो सिखा के भेजते हैं अपने लड़कों को। अच्छा, हाँ, मुंशी सिकंदर राजवीर ये सिखा के भेजते हैं अपने लड़कों को। और मेरे पापा रास्ते में निकल के आ रहे थे, घर आ रहे थे शाम के टाइम, ऐसे कोई 7-6 के करीब की बात है ये। तो उन्होंने बहुत मारा मेरे ससुर को और उनकी पासल फ्रैक्चर हो गई है। तुम्हारे पासल भाइयों ने तुम्हारे ससुर को मारा? हाँ, मेरे भाइयों ने, चाचा ताऊ के लड़के थे और मेरे भाई थे 2। अच्छा, उन्होंने मिलके 3-4 मतलब 10-15 थे वो, उन्होंने मिलके मेरे ससुर को मारा। उनकी पासल फ्रैक्चर हुई पड़ी है, उनका अभी भी इलाज चल रहा है। पुलिस में शिकायत नहीं करी इसकी? मैम करी थी पुलिस में शिकायत, लेकिन पुलिस वालों को उन्होंने ना, मेरे घर वालों ने पैसे खिला के ना केस को वहीं पे रफे दफे करवा दिया। अच्छा, मतलब केस ही नहीं हुआ? केस ही नहीं हुआ मैम। अच्छा, फिर क्या हुआ आगे? फिर उसके बाद में मतलब 20 दिन भी नहीं हुए, इतने मेरे हस्बैंड पे हाथ उठा दिया उन्होंने, मेरे घर वालों ने। जो मेरे चाचा ताऊ के लड़के हैं, जो मुंशी सिकंदर राजवीर है, वो भी अपने ऐसे ही भेजे उन्होंने। जैसे मेरे पिताजी पे हाथ उठाया उन्होंने मेरे ससुर पे, ऐसे ही इन पे उठाया हाथ। हाफ मर्डर करने की कोशिश की और उनके कंधे में और हाथ में मुर्चे में उनके फ्रैक्चर है। अच्छा, क्या हुआ था अजय उस दिन? उस दिन जी मैम मैं बाहर गया था घूमने के लिए प्लोटो की साइड। अच्छा, तो अचानक ही वहाँ पर कबाड़ खड़ा है प्लोटो तो में। अकेले थे तुम? हाँ जी मैम, मैं अकेला था। अच्छा, तो वहाँ पर प्लोटो में कबाड़ खड़ा था, उनमें ही छुपे हुए थे वो लोग। अच्छा, जी, और उन्होंने मेरा मुंह पीछे से आके ढका और मेरे गले में फांसी का फंदा डाल दिया ठीक। और मुझे मारा पीटा और मेरे साथ मुझे मार के ही छोड़ गए वो वहाँ पर। नहीं, जब तुम कह रहे हो कि तुम्हारे फेस पर उन्होंने कपड़ा डाल दिया, तो फिर तुमने कैसे पहचाना कि वो लोग हैं वो? कि मैम उन्होंने ये बोला था कि तेरे बाप को तो छोड़ दिया है, तुझे जान से मारेंगे हम। अच्छा, जी, और थोड़ा होश मुझे इसलिए था कि मेरे हाथ है ना उस फंदे में फंसे हुए थे। अच्छा, जी, जब तो वो वहाँ से गए तो कपड़ा वो साथ में लेके चले गए थे, मतलब वो वहाँ पर कोई सबूत नहीं छोड़ के गए थे। जो इनकी बुटसेट थी उनकी बस जेब फटी हुई थी, वहाँ पर वो जेब का सबूत मिला वहाँ पर। अच्छा, हाँ, और जो ये लड़के हैं वो मेरे भाई अमरजीत, रामजीत और सिकंदर ताऊ के लड़के वो बलजीत, पप्पू, अमित, और जो बड़ा वाला ताऊ है मुंशी, वो उसका नाम है, और उसके लड़के का ओ सुंदर और सुनील। अच्छा, ये सारे लड़के ये आए सारे थे? लड़के थे मैम। अच्छा, फिर इसकी पुलिस में शिकायत नहीं करी आप मैम लोगों पुलिस में शिकायत करी थी, लेकिन पुलिस वालों पे हमने लिखवाए थे, लेकिन पुलिस वालों ने सिर्फ 2-3 का नाम लिखा, उनका नाम लिखा ही नहीं कि बस इनके खिलाफ ही होगा और बाकी खिलाफ कुछ नहीं होगा। उनके इतने लोग मार ही नहीं सकते आपको कि इतना लोग क्यों बात बना रहे हो आप। पुलिस वालों ने ये बोल दिया कि पुलिस वालों ने आगे कार्रवाई करी नहीं, बस केस बना दिया, कोर्ट में दर्ज करा दिया, कोर्ट में से वो छुड़ा के ले गए उनको। फिर ये बोलते मैम कि अब तो इनको मारें, अब अभी किसी और को भी मारेंगे, अभी तो लड़की को ख़त्म करेंगे, तुम्हारे घर में जो और भी लड़की हैं तुम्हारी बहनें, उनके साथ गलत काम करेंगे, और जो तुम्हारे पापा अजय की बहनों के साथ? अजय के बहनों के साथ। अच्छा, ये बोलते हैं मैम। नहीं, जब अगर पुलिस ने तुम्हारा मामला दर्ज कर लिया, उन आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में भी पेश कर दिया, तो फिर अब क्या मांग कर रहे हो आप लोग? अब क्या कह रहे हो? कि जी हमें उनसे बहुत खतरा है और हमें पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। नहीं, पुलिस प्रोटेक्शन तो चाहिए, ठीक है, ये मांग तो एक आपकी जायज़ है कि आप लोगों को पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप लोग कह रहे हो कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी, और वहीं दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। जब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी? कि मैम पुलिस ने पूरा मामला दर्ज नहीं किया है। अच्छा, क्या नहीं दर्ज किया? कि मैम मेरे हाथ में फ्रैक्चर है वो भी नहीं दिखाया गया है, और कंधे में भी फ्रैक्चर है वो भी नहीं दिखाया गया है, और मेरे गले में फांसी लगी उसका भी कुछ नहीं दिखाया गया है अभी तक। अच्छा जी। तो पुलिस ने तो जो एफआईआर लिखी है उसमें तो सिर्फ मारपीट का जिक्र किया है। सिंपल मारपीट का ही लिखा है और बाकी कुछ नहीं लिखा है उन्होंने। अच्छा, आप क्या चाहते हो? अब आप लोगों की मांग क्या है? कि जी हमें पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए और उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए। अच्छा, मतलब आप चाहते हो कि आपके मामले में आपको पहले तो पुलिस प्रोटेक्शन मिले और इस मामले में कार्रवाई हो। इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई हो कि ताकि वो हमें परेशान ना करे किसी भी तरीके से। और जो हमें कुछ हुआ, और हमारे गांव में और अड़ोस पड़ोस के गांव में हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, जो हमें कुछ हुआ तो इस चीज़ का जिम्मेदार मुंशी सिकंदर राजवीर होगा। ये कौन है तीनों?
ये इसके पापा और ये ताऊ है। सिकंदर मुंशी और राजवीर मेरा पापा है और सिकंदर मुंशी ये ताऊ है मेरी।